हेलो यूपीएससी लवर। आज मैं फिर से आई हूँ बुक रिव्यू लेकर और आज हम देखेंगे जीसी लियोनी का बुक और साथ में माजिद हुसैन बुक का भी रिव्यू देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अंदर चलकर देखते हैं, वो भी यूपीएससी के नज़र से। तो यह जीसी लियोनी का बुक, इसका जो लेटेस्ट एडिशन मार्केट में आ चुका है, उसका जो बुक कवर ब्लैक में है, लेकिन जो कंटेंट है अंदर सेम ही है। तो जिसके पास ए बुक है वो इससे पढ़िए और जिसके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से आप परचेस कर सकते हो। तो पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। तो कंटेंट में आपको दो पार्ट में दिया गया है, एक फिजिकल जियोग्राफी और पार्ट 2 में आपको वेदर, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ये देखने को मिलेगा। तो एक एक कर देख लेते हैं। तो पहले दिया गया है द अर्थ एंड द यूनिवर्स, द अर्थ क्रस्ट, then volcanism and earthquake, then weathering, mass movement, groundwater, then landform made by running water, landform of glaciation, arid and desert landform, limestone and chalk landform, lake, coastal landform, island and coral reef, then the ocean। और पार्ट 2 में दिया गया है वेदर, क्लाइमेट और लास्ट में जो ये 11 चैप्टर दिया गया है। तो वर्ल्ड में जो 11 क्लाइमेटिक रीजन है उसको एक एक का डिटेल्स में डिस्कस किया गया है, जैसे कि उस क्लाइमेटिक रीजन का क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, इकोनॉमिक लाइफ कैसा है, वहाँ पर कौन से ट्राइबल रहता है, वो एक एक का डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। तो ये है कंटेंट। तो इसको हम एनसीईआरटी जो 11 क्लास की बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, इसके साथ थोड़ा बहुत कंपेयर करें तो एनसीईआरटी में जो नहीं है और इस बुक में है वो है ए लास्ट की 11 चैप्टर और आइलैंड एंड कोरल रीफ। तो इन सब चैप्टरों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और जो यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 10 ये सब चैप्टर दिया गया है। ये सब चैप्टर एनसीईआरटी बुक में एक ही चैप्टर में कवर किया गया है। मतलब एनसीईआरटी में जो दिया गया है वही चीज़ आपको जीसी लियोनी में ज़्यादा डिटेल्स में दिया गया है। मतलब अगर एनसीईआरटी पहले पढ़ लेता है और फिर थोड़ा बहुत सिलेक्टिव बेसिस पर जीसी लियोनी को पढ़ लेता है तो अच्छा होगा। तो चलिए अंदर चलकर देख लेते हैं। तो द अर्थ एंड द यूनिवर्स, द अर्थ क्रस्ट, volcanism and earthquake, the origin of volcano, weathering, mass movement, landform made by running water, glaciation, arid desert landform, the coastal landform, island and coral reef, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। द ओशन, यहाँ पर आपको वार्म करंट, कोल्ड करंट इन सब का मैप दिया गया है। और पार्ट 2 में वेदर, देन क्लाइमेट, और लास्ट की जो 11 चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, द हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, देन द मानसून क्लाइमेट, सावाना क्लाइमेट, हॉट डिजर्ट क्लाइमेट और मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट, वेस्टर्न मार्जिन मेडिटेरियन क्लाइमेट, द टेम्परेट स्टेप क्लाइमेट,
China type climate, the British type climate, Siberian climate, cold temperate eastern margin climate, और लास्ट में द आर्टिक एंड पोलर क्लाइमेट। तो यहाँ पर बुक ख़त्म होता है। तो अगर कोई एनसीईआरटी 11 क्लास की रिव्यू देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो अब हम माजिद हुसैन बुक का रिव्यू देखेंगे। तो कोई कहता है यूपीएससी के लिए ये बुक यूज़फुल है और कोई कहता है नहीं, ये पढ़ने ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इस बुक की जो कन्फ्यूजन है वो दूर करने का कोशिश करेंगे। तो द इंडिया एंड द वर्ल्ड जियोग्राफी, इसका भी लेटेस्ट एडिशन मार्केट में आ चुका है, लेकिन कंटेंट सेम ही है। तो पहले हम कंटेंट देख लेते हैं। तो कंटेंट में जो पार्ट 1 में है वर्ल्ड जियोग्राफी, वहाँ पर आपको यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, ये आपको एनसीईआरटी और जीसी लियोनी दोनों में ही मिलेगा। फिर जियोमॉर्फोलॉजी में आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ, रॉक, कॉन्टिनेंटल ड्रिप, प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्टिनेंटल रीफ, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब आपको एनसीईआरटी और जीसी लियोनी में मिल जाएगा। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सर्कुलेशन, ये भी आपको मिल जाएगा। ओशनोग्राफी भी मिल जाएगा। फिर बायोजियोग्राफी, और 6 चैप्टर में आपको फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज़, यहाँ पर आपको मिलेगा। जो यहाँ पर जो वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है वो एक एक कर डिस्कस किया गया है बहुत ही डिटेल्स में। और फिर लास्ट में दिया गया है लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ओशन ट्रेंचेस, हाईएस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, मेगा सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, फैक्ट अबाउट द कंट्रीज। बहुत ही बड़ा चैप्टर है। और फिर इकोनॉमिक जियोग्राफी दिया गया है, एनर्जी रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। फिर एग्रीकल्चर, ह्यूमन जियोग्राफी, यहाँ पर भी आपको एक एक कर जो 7 कंटिनेंट है एक एक कर आपको ह्यूमन जियोग्राफी को डिस्कस किया गया है। और पार्ट 2 में आपको इंडियन जियोग्राफी देखने को मिलेगा, इंडियन फिजिकल सेटिंग। तो यहाँ पर आपको साइज, लोकेशन, ड्रेनेज सिस्टम, मानसून, नेशनल वेजिटेशन, सॉइल, वाटर रिसोर्स, नेशनल हैजर्ड, पावर रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स, तो ये सब आपको जो आपको यूपीएससी के लिए यूज़फुल है वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। फिर पॉपुलेशन, सम इकोनॉमिक इशू, और इंडियन स्टेट में आपको यूनियन टेरिटरीज, ये सब मिलेगा। तो इस बुक में यूपीएससी के लिए जो यूज़फुल चीज़ है वो आपको एनसीईआरटी और जीसी लियोन दोनों ही में मिल जाएगा। और जो एक्सेस दिया गया है इस बुक में तो वो बहुत ही डिटेल्स और डीप में दिया गया है, तो यूपीएससी के लिए उतना हेल्पफुल नहीं है। अगर कोई ऑप्शन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अलग बात है। तो चलिए थोड़ा बहुत अंदर भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे मैप और पिक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बहुत ही इस बुक में बहुत ही डिटेल्स और डीप इंफॉर्मेशन दिया गया है।
पॉपुलेशन चैप्टर है, इकोनॉमिक इशू। अगर कोई इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही सिलेक्टिव बेसिस पर पढ़ना होगा। जो आपको यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से बहुत ही सिलेक्टिव बेसिस पर इस बुक को पढ़ना होगा। और अगर कोई एनसीईआरटी और जीसी पढ़ लेता है तो उसके लिए इस बुक का उतना यूज़फुल नहीं है। तो इस दोनों बुक का ही रिव्यू हमने देख लिया है। फ्रेंड, आज के लिए इतना ही है। और कोई सजेशन देना हो तो या फिर आपको किसी बुक का रिव्यू देखना हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। और इसके बाद हम जो बुक रिव्यू लाएंगे 12th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है, इकोनॉमिक जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी, उस बुक का हम रिव्यू देखेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।